So now we are going to start z and y distinct positive integer exactly divisible by n. डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं होने चाहिए, राइट. m is what? m is equal to given n plus 15, right, where n is the smallest two digit negative integer. अब आप लोगों की गलती क्या है, टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर. तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, तो टू डिजिट में जाएंगे, एक तो 99 दिखेगा और एक एंड पर -10 दिखेगा. तो इन दोनों में से क्या बोला है, स्मॉलेस्ट, तो वो 99 होगा. बट इस क्वेश्चन में आपका एक करेक्शन है गाइस, इसको आप लार्जेस्ट कर लेना, ठीक है, ये लार्जेस्ट कर लेना. तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, दिस वन इज अ स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन में आपको पता है नेगेटिव साइन लग जाता है तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है, और दिस इज लार्जेस्ट. तो यहाँ हम क्या टेक करेंगे, माइनस का 10. तो अगर हम माइनस का 10 और 15 अगर हम इसे लेट कर ले, देन m इज इक्वल टू व्हाट, 5. दैट मीन्स व्हाट, z और y जो है कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है. तो हमें पता है 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 से वही चीजें डिवाइड होंगी जिनकी यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है. 5 का टेबल ही उठा के देख लो, राइट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली फॉल्स, नेसेसरली फॉल्स, ध्यान से सुनना, आवश्यक तरीके से गलत होंगे. तो पहला अगर देखें, z माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m, डेफिनेटली आपको पता है z और y में कुछ भी रखूं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल z को 10 रख लूं, y को 5 रख लूं, तो डिफरेंस 5 आएगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल z को मैंने ले लिया यहाँ पर 15, y को ले लिया मैंने 10, फिर भी ये 5 आएगा, डिफरेंस 5 से डिवाइड. मतलब अगर इंडिविजुअली z और y डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो इनका सम और इनका डिफरेंस दोनों ही 5 से डिविजिबल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ट्रू. z प्लस वाई डिविजिबल बाय 2m, तो z प्लस वाई इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है. और अगर हम इसको 2m का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज समटाइम्स अगर मैं कहूं z 5 है और y 15 है, तो दोनों का सम 20 आ गया, देन वी कैन से डिवाइड हो जाएगा. बट अगर हमने सेम केस ले लिया कि z 10 है y 5 है, तो सम आ गया 15, और 15 को 10 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.5, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. मतलब दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू. फॉर सम केसेस ये ट्रू होगा, फॉर सम केसेस ये फॉल्स होगा, राइट. So this is partially true. Z square minus y square is divisible by m square, right? So z square minus y square करें, so it will provide you z plus y and z minus y, और m स्क्वायर का मतलब 25 से आप डिवाइड कर रहे हो, राइट. तो कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर आपने z 10 और 5 लिया था, ठीक है, तो 10 5 15 और 10 में से 5 गया 5/25, काटो इसको, 5 5 25, 5 3 15, कंप्लीटली डिविजिबल है. इस केस में आगे कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लो, आपको अगर कोई चीज सॉल्व करनी नहीं भी आती है, देन नंबर से आप नंबर सिस्टम को क्रैक कर सकते हो, कोई भी रैंडम मान के, बट उनकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए. अगर मैं 5 और 15 लूं, ठीक है, तो अगर 5 और 15 लिया तो 15 5 कितना हुआ, 20, 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10 अपॉन में 25, 5 4 जा 5 5 जा 5 2 जा, तो 4 2 जा 8, कंप्लीटली डिविजिबल. मतलब ये पॉइंट हमारा ट्रू है, वी कैन से कि ये वाला कंप्लीटली ट्रू होगा. तो अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि कौन से दो कंप्लीटली ट्रू है, देन वी कैन आंसर 1 and 3. पार्शियली ट्रू बोलता देन वी कैन से सेकंड. बट इन्होंने बोला नेसेसरली फॉल्स है, आवश्यक तरीके से फॉल्स है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से गलत हो. दैट मीन्स आंसर विल बी व्हाट, नन ऑफ दीज, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से ये आपका मेंस का लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट. आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर होगी. नाउ अब हम चलते हैं अपने डेटा इंटरप्रिटेशन पे. सो दिस इज द DI. एक बार आप इसको, मैं हटती हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से रीड करो, चलो रीड करो फटाफट, देन वी विल स्टार्ट.
आई होप आप कर लोगे, ठीक है, पॉज करके, बिकॉज रिकॉर्डेड डाल रही हूँ सेशन, तो इतना तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, जो कि हम करेंगे। आपको जो ये डेटा दिया हुआ है ना, एक तरीके से किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इकट्ठा करके दिया है, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव। ये दिया नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा। There is the information of the number of students in different marks range in two different section P and Q, right? Passing marks are more than 30, that means 0 से 30 के बीच में जिनके भी नंबर आएंगे वो क्या है, फेल है। मोर देन 30 जिनके नंबर होंगे वही यहाँ पर पास होंगे। एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जाम इज 100 नंबर का एग्जाम है, राइट। मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मार्क्स जो है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं जाएगा। तो ये तो हमें छोटी सी बात दे दी। अब इसका क्या मतलब है, यही समझना इंपॉर्टेंट है। जिसको ये आ गया फिर डीआई में कुछ है नहीं आपकी, राइट। क्या बोला है इन्होंने, रेंज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 31, मतलब ये 31 से अबव जा रहा है, ये 41 से अबव जा रहा है पूरा, ये 51 से अबव, एंड दिस इज 61 से अबव, एंड दिस इज 70 से अबव। तो 70 के अबव तो कोई रेंज नहीं है, वो तो अबव ही चला जाएगा, मतलब 70 वाला जो दिया है वो वी कैन से एग्जैक्टली है, राइट। बट अब नीचे अगर आप आओगे, नीचे आओगे तो अगर हम 31 से ऊपर का पूरा डेटा है, मतलब इसमें कौन कौन समा गया, इसमें ये सारे समा गए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए इस वाली रेंज का डेटा, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये बात बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है, बिकॉज इसमें क्यूमुलेटिव नीचे से जा रहा है। बिकॉज ये आपका है, यहाँ पर एक स्लॉट बना 0 से 30, ये जो आएगा 31 से 40 आएगा आपका। फिर उसके बाद क्या आएगा, 41 से 50, फिर 51 से 60, इस तरह से एंड सो ऑन आपका बनता चला जाएगा। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ये चीज बाद में, पहले नोट देख लेते हैं। तो नोट में दिया है टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल P प्लस Q 440, P एंड Q का रेशियो 5:6, तो इंडिविजुअल P Q आ जाएंगे, ठीक। तो चलो अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे। हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, तो हिंदी में जिनको देखना है वो आराम से इधर आंखें निहार सकते हैं, इधर आइए, राइट। तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। क्या मैंने बताया, रेंजेस बनानी पड़ेंगे, 0 से 30 ये फेलियर की हो गई, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, 51 to 60 and 61 to 70 and the last slot is 70 above, right। यही बनेगा आपका, ठीक है। इधर आपका P हो गया, इधर आपका Q आ जाएगा। चलिए चलो अब इसको ध्यान से देखते जाओ। अब सारी चीजों को क्लियर करते जाना है। टोटल P प्लस Q इज गिवन व्हाट, 440, राइट। आपको रेशियो दिया है P और Q का, कितना दिया है, 5:6 का। तो 6 5 11 यूनिट की वैल्यू 440, 1 यूनिट की वैल्यू 11 4 दैट इज ये। तो P और Q कितना आ गया, ये 5 चौको 20, मतलब ये टोटल आ गया 200, ठीक। और ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, 4 6 24, मतलब कि 4 6 24, 240, राइट। इतना डन हो गया। नाउ द नंबर ऑफ फेल्ड एस्पिरेंट्स फेल्ड इन सेक्शन Q इज 15। तो Q में फेल होने वाले कितने हैं भाई, 15। तो अगर एक बात बताओ, टोटल ये 200 है और ये आपका 240 है, तो इसमें से अगर 31 के ऊपर जितने भी जाएंगे, 70 के अबव या 100 तक मैक्सिमम तक जाना है, तो जितने भी होंगे वो सारे पास ही होंगे। मतलब 0 से 30 के बीच में इन्होंने बोला है कि आपको पास जो भी परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स जो है वो मोर देन 30 है। मतलब 0 से 30 की रेंज में जो भी अपने होंगे वो क्या होंगे, सारे फेलियर होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो डेटा दिया है, इसमें सारे समा गए कि नहीं, ऊपर वाले सारे ऊपर, क्योंकि मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 31, तो 41 51 सारे इसमें आपके आ जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसमें फेलियर माइनस कर दूं, तो फेलियर वाले कितने क्यू में फेल हो रहे हैं, 15। तो अगर इसमें से हम 15 इधर माइनस कर दे, देन व्हाट वी विल गेट, सारे पास वाले आ जाएंगे कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं इस केस में 4y - 15, बिकॉज ये मोर देन इक्वल टू 31, दैट मीन्स क्योंकि सारे पास आ गए। तो सारे पास क्या होंगे, जो टोटल मार्क्स आपके आ रहे हैं, सॉरी टोटल स्टूडेंट है, उसमें से फेल कितने हो गए, 15। तो 15 फेल हो गए, तो बाकी कुछ ना कुछ तो पास हुएंगे, मतलब किसी ना किसी नंबर से पास हुएंगे, चाहे वो किसी भी रेंज में रहे हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 240 में से 15 माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। तो एक पार्ट आपका ये क्लियर होता है, y = 60, राइट। सेम
आप P के लिए भी करोगे तो Q में 15 दिए हैं और ये बोला है 75 लेस देन P, तो P और Q का रेशियो क्या आ गया? अब ये बोला है विच इज 75% लेस, मतलब अगर ये 75 है तो ये 100 है, तो ये 25 चौको 100, 25 दिया 75, इसकी वैल्यू 15 दी है, 3 पच्चे 15, तो ये 4 पंचे 20, तो P में कितने आ जाएंगे फेल? 20 आ जाएंगे। तो 0 से 30 की रेंज में हमारे पास एस्पिरेंट है जो फेल हुए, तो Q में है 15 और यहाँ पर है 20। ये पॉइंट समझ में आता है। इसके बाद और क्या, इसके बाद अपनी बात आती है क्या कि हमारे पास एक चीज क्लियर है कि भाई अगर 20 फेल हो गए तो 31 से ये सारे वाले क्या होंगे? पास, मतलब ये सारे पास का डेटा दिया हुआ है। दैट मीन्स 4z प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू टोटल 200 एस्पिरेंट्स में से 20 फेल माइनस कर दो तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी नंबर से पास हो ही गया होगा। सो दिस इज 180 माइनस 20 160, 4 4 16, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताया। अब ग्रेटर देन 31 वाला ही पॉइंट क्यों लिया है? क्योंकि 31 के ऊपर सारे पास वाले समा जाएंगे, तो इसमें से अगर हमने टोटल एस्पिरेंट में से हमने यहाँ पर जो कि यहाँ 200 थे और वहां पर 240 माइनस कर दिया, देन वी विल गेट ऑल पास एस्पिरेंट। ठीक है, अब हमें पर चाहिए रेंज के, मतलब कि 31 से 40 लाइक दैट। तो आगे हमने 2 नोड पूरे कर लिए, तीसरा भी पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब ये सब हमारा नेसेसरी नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, नो नीड फॉर दिस। जेड और वाई की वैल्यूज लिख लो। जेड आपका आया है 40 और वाई कितना आया था? वाई कितना आया था? 15 के इक्वल 4 6 24 60 आया था। ठीक, आगे आ जाइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अ स्कोर रेंज 51 to 60, तो 51 to 60 रेंज का डेटा दिया हुआ है इन सेक्शन पी आर 30। 51 to 60 इन सेक्शन पी आर 30, तो अगर ये वैल्यू हमें 30 दी है, राइट, तो अब ये वैल्यू आएगी कहां से? 51 से 60 के बीच की जो रेंज आएगी वो कहां से आएगी? तो आपको पता है ये 51 से 60 की रेंज इसके ही तो बीच में है। आपको पता है मोर देन 51 वाले सारे आ जाएंगे और ये मोर देन 61 वाले ये सारे हो जाएंगे। तो अगर मुझे इसके बीच की रेंज चाहिए तो मुझे इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट यही कहता है। दैट मीन्स व्हाट, 2n प्लस 10 माइनस का आपका कितना हुआ 80 इज इक्वल टू व्हाट, गिवन 30। 8 3 11, ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 2n प्लस का 10, तो ये हुआ 8 3 11, 110, 110 में से 10 गया 100, तो n की वैल्यू 2 पंचे 10 50 आ जाएगी। राइट, सेम बोला है क्या, विच इज 20% मोर। 20% मोर का मतलब 6:5 का रेशियो होगा कि नहीं, एक 100 और एक 120, तो ये 6 की वैल्यू, ये आपको 20% मोर, तो मोर वाली वैल्यू 30, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 5 5 25। दैट मीन्स दिस वैल्यू फॉर क्यू 51 से 60 की रेंज वाला। सेम फॉर क्यू भी कर सकते हो आप। क्यू में क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। दैट मीन्स व्हाट, 140 माइनस 3z माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू कितना आ रहा था हमारा ये 25, राइट। तो z की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे, z पता था ना, 3 चौको 12 120 गया, 20 बचा, 20 25 में से 20 गया, k की वैल्यू आ गई 5। तो डायरेक्टली यू कैन से कि सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं, आप इनको रख के आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। इतना डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात आती है क्या, इसके आगे अगर हम जाएं तो हमें आगे क्या बोला था, while the student above 17p is 10 less than 61 to 70 in section Q, तो सेक्शन Q में हमें 61 से 70 की रेंज वाले चाहिए, तो मतलब 3z माइनस k वाली रेंज हमें चाहिए यहाँ पर। तो उस पर पहुंचने के लिए अभी अपने पास क्या है, टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम निकाल सकते हैं। ये रेंज क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, 61 से 70 वाली क्यू की रेंज पता है, इससे 10 कम ये आ जाएंगे, तो बहुत आसान है निकालना। तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज अपनी आ गई, कैसे, 3z माइनस के में से 80 माइनस कर दो, देन यू विल गेट दिस वन। 3z, z की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो गया 3 18, 40 थी ना, तो 4 3 12 120, और k की वैल्यू है माइनस का 25 और ये हो गया 80, तो 12 में से हट गया 4 और 40 में से 25 गया, यू विल गेट व्हाट 15, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ?
क्यू वाली रेंज आ जाएगी 3z माइनस के माइनस 80। आई थिंक यहाँ हमने कुछ गड़बड़ करी है, 120, ठीक है। के की वैल्यू 5 थी, ठीक है, वही मैं कहूँ इतनी कम वैल्यू क्यों आ रही है। 5 ये जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 40 में से 5 गया, दिस विल बी व्हाट 35। ये रेंज आपकी आ जाएगी 35 और इससे 10 कम क्यू के 70 एबव वाले हैं, तो 70 एबव वाले 10 कम। तो अगर ये रेंज आपकी क्यू की 35 आई है तो इससे 10 कम ये 25 हो जाएंगे। समझ में आई ये बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? राइट अब आपको पता है 70 एबव में एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी और क्यूमुलेट नहीं किया गया है, ये 70 के एबव वाला डेटा है, ठीक है। तो इसमें इनका कोई रोल नहीं है नीचे वालों का। तो m+5 आपका अगर 25 आया है देन m इज इक्वल टू व्हाट 20। तो एक वैल्यू आपके पास ये भी आ गई। राइट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको सब। m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 20। तो सारी वैल्यूज आपकी निकल कर आ चुकी है। मैंने 25 गलती से लिख दिया था, ये है के की वैल्यू, मैंने इससे देख लिया। तो ये सारी हाईलाइट कर दी वैल्यूज, ये आपकी वैल्यूज है जो आपके वेरिएबल्स की निकल कर आई है। राइट इतना डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 61 से 60 रेंज सारी समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है। अब अगर हम जाएं पी के पास, पी के पास जाएं तो हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 41 से अगर आपको 50 वाली रेंज चाहिए तो आप क्या करोगे, 41 से 50 वाली रेंज में इन दोनों का माइनस लोगे। हटा देते हैं अब इन सबको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पेन भी चेंज कर लेते हैं। 41 से 50 की रेंज के लिए क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो इसमें से इसको माइनस करो, 10 के प्लस 70, तो 10 5 50 और 7 5 12 120 में से 2n माइनस 10 प्लस 10 माइनस कर दो। तो 2n का मतलब कितना हुआ 100 और 100 और 10 कितना होता है 110। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी व्हाट 10। तो 41 से 50 वाली रेंज के कितने आ गए आपके पी के, ये हो जाएंगे 10। सेम एज इट इज फॉर दिस वन। इसका अगर हम देखें तो 3n प्लस 6k, तो 6 पंचे 30 और ये 3 पच्चे 15, 180 में से 140 गया, दैट इज दिस विल बी व्हाट 40। ये वैल्यू भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। क्यू का हो गया। अब आप आ जाओ किस में, 31 से 40 वाली रेंज, क्योंकि ये भी तो हमें नहीं पता अभी, ये भी हम निकाल लेंगे। तो 31 से 40 वाली रेंज में आप इनकी बात करोगे। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस वैल्यूज रखनी है। या तो आप सारी वैल्यू इधर रख लो और फिर कर लो, या फिर आप एक एक करके कर लो। 31 40 में ये रेंज आ जाएगी। तो 4 z+5 कितना होता है आपका 45, ठीक है। तो z+5 45, तो 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा कितना 4 चौक 16 17 18, ये 10 5 50 और ये हो गया 120। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 180 और 120 का डिफरेंस आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आता है 31 से 40 के बीच में। क्यों, अगर हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41 to 50, राइट। और इसके अलावा क्या था 31 से 40, आई थिंक हम इसे बाद में भी निकाल सकते थे, बट कोई नहीं, 60 ही आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आप इसको यहाँ पर लिख लेना। अब इसके बाद आते हैं क्यू का। तो क्यू का अगर 31 से 40 देखना है तो इनका माइनस करो। तो 4y कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 240, है ना, और माइनस का 15 और माइनस का 3n 150 और ये हो जाएगा माइनस का 6 के 6 पंचे 30, तो 538। 180 माइनस करोगे 60 में से 15 गया 45 आ जाएगी 31 से 40 की ये वैल्यू। डन सारी वैल्यू। अब क्या बचता है आपका 61 से 70 के बीच का। तो 61 से 70 के बीच का निकालना है, इन दोनों का माइनस 80 माइनस दिस इज व्हाट 25। तो 80 में से 25 जाएगा, दिस विल बी व्हाट 55 और ये 70 अबाउ दिस इज गिवन 80। नाउ डन, सारी वैल्यूज को एक बार क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है, कि सही है कि नहीं है। और ये अच्छा था क्योंकि ये उल्टा गया था, तो इसमें मोस्टली एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है। नाउ डीआई डन। बस आपको इसके थ्रू यही समझाना था कि इस तरह की डीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीओ के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, क्योंकि इस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में आ रहा है। नाउ क्वेश्चंस पर चलेंगे और फटाफट उनको एंड करेंगे यहाँ पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर इन 61 से 70 पी एंड क्यू। तो ये 55 और 35 का डिफरेंस 20 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, 41 से 50 में पी का स्कोर कितना है, दैट इज 10, राइट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एन इज 50। नेक्स्ट, 31 से 40 के बीच में टोटल सम कितना है दोनों का मिला के 6 4 10 105। नेक्स्ट,
2z प्लस m, अगर हम इस पर जाएं तो z प्लस m कितना होगा भाई 40 और 20, 60 गुणे 2 120। y प्लस के कितना हो जाएगा आपका 65 गुणे 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 25 26, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपका 6 में से 2 गया यही आएगा ना, 6 दूनी 12 120, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चंग 24 25 26, तो इन दोनों का डिफरेंस 140 आपका आ जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये सारे क्वेश्चंस थे आपके। आई होप आपको ये डीआई अच्छी लगी होगी। तो क्यूमुलेटिव को कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि उन चीजों को आप जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक। बाकी इसके बाद मैं आपको एक बार ऑफर्स का बता देती हूँ। तो गाइज ये आपका 14 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके ये 2 ऑफर रहने हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि गाइडली 99 रुपीज में आपके एग्जाम टाइम कुछ ऑफर्स निकालता है। टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ये प्राइम पीडीएफ बंडल का प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आईबीपीएस क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरी तैयारी 99 रुपीज़ में है, मॉक टेस्ट प्लस कंप्लीट पीडीएफ बंडल प्री टू मेंस। तो ये आपका 13 से 14 जुलाई के बीच में है, ठीक है, 11 बजे से 11 बजे तक अगले दिन। दिस ऑफर इज फॉर फ्रॉम 14 जुलाई, ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर इसके बाद आते हैं क्या, ये